नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी दैट इज नीट यूजी इन 10. सो हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम. यानी स्टेम के बारे में हम लोग बेसिक एस्पेक्ट्स को क्लैरिफाई कर चुके थे. आज हम उनकी मॉडिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि बेसिकली कहीं ये आपके थॉर्न्स का रूप धारण कर सकते हैं, कहीं पर ये आपके फाइलोक्लेड बन सकते हैं, कहीं पर ये आपके रनर्स बन सकते हैं, कहीं पर आपके सकर्स बन सकते हैं. ओके, सो इन सारी चीजों के बारे में, कहीं पर ये ऑफसेट बन सकते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. और ये सारी साइंटिफिक टर्म्स आपकी हर ऑल्टरनेट ईयर में एग्जामिनेशन में पूछी ही जाती हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द कंटेंट गाइस. दीज आर some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app and you have to click on get subscription. जैसे ही आप लोग get subscription पर क्लिक करोगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. I recommend you guys कि आप लोग 1 साल या 2 साल का पैक ऑप्ट करो, क्योंकि आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हो. समझ लीजिए कि आप 1 महीने का एक पैक उठाना चाहते हैं, आप विपिन नाम का कोड यहां पर लगाते हैं, 10% का डिस्काउंट पाते हैं, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ देने होंगे. वहीं पर अगर आप 2 साल का एक पैक अगर ऑप्ट करते हैं, विपिन नाम का कोड लगाते हैं, 10% डिस्काउंट पाते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,300 रुपए पर मंथ देने होंगे. यानी आपकी इफेक्टिव मंथली कॉस्ट 5 गुना तक रिड्यूस हो जाती है जस्ट बाय चेंजिंग द सब्सक्रिप्शन पैक. सो अगर आप ड्यूरेशन को चेंज करते हैं तो आपको बड़ा पैक बहुत सस्ते में मिलेगा. और अगर आप यहां पर विपिन नाम के कोड को यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ साथ मेरा 1 साल का फ्री मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा. आपको मेरे सारे के सारे एसेंशियल नोट्स मिल जाएंगे फॉर योर प्रिपरेशन, और इसके साथ साथ आपको मेरी हार्ड बाउंड बुक मिल जाएगी जो कि आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी एज अ गिफ्ट. आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करके मेरे पास जो है आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, जिसकी लिंक जो है मैं आपको एंड में दे दूंगा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की. आप मुझे वहां पर जो है स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं. सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. स्टेम के कुछ बेसिक फंक्शन थे जो हम बात कर चुके थे कि एक तो इनसे लीव्स ओरिजिनेट होती हैं, इनसे ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं, इन पे फ्रूट आपके डेवलप होते हैं. सो बेसिकली स्टेम जो है आपका मेन पार्ट का काम करता है. ये आपका स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, इसके अलावा कंडक्शन भी प्रोवाइड करता है. काफी सारी ऐसी चीजें थी जो स्टेम कर रहा था. लेकिन अपने नॉर्मल फंक्शन से हटकर स्टेम अगर कुछ कर सकता है तो वो उसकी मॉडिफिकेशंस में काउंट होगा. ओके, सो स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी. यानी जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक स्टेम से, हो सकता है स्टेम हमेशा उससे अलग काम भी कर रही हो. सो ये अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है और अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती हैं. जैसे कि आपकी अंडरग्राउंड जो स्टेम है, आपके पोटैटो की, आपके जिंजर की, आपके टर्मरिक की, आपके जमीनकंद की और आपके कोलोकेसिया की, ये जो है फूड स्टोर करने के काम आती हैं. तो इनका डायग्राम भी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है. ये आपका जिंजर यहां पर दिया हुआ है, ये आपका पोटैटो दिया हुआ है, ये आपका जमीनकंद दिया हुआ है, विच इज मोर अलाइक अरबी. अगर आप लोगों ने वो सब्जी खाई है तो आप लोग इसे पहचान गए होंगे. सो ये जो है आपके स्टोरेज का काम करती हैं. तो यहां पर जो अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं ये स्वेल हो जाती हैं बिकॉज इनमें फूड स्टोर किया जाता है. और ये सारी चीजें आप लोग एज अ फूड ही खाते हो, तो आप लोगों को ये सारी चीजें याद भी रह जाएंगी. सो कोलोकेसिया, जमीनकंद, टर्मरिक, जिंजर और पोटैटो आपके फूड स्टोर करने के काम आते हैं. यहां पर क्या होता है दोस्तों, इसके बाद ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह भी काम कर सकते हैं. यानी कि अनफेवरेबल अगर कोई कंडीशन आई है ग्रोथ में, तो उसको टाइड ओवर करने के लिए, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में भी सस्टेनेबल तरीके से अपने आप को बचाए रखने के लिए काफी बार स्टेम्स बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती हैं और मल्टीपल सीजन्स तक ये एक पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो करा सकती हैं. सो ये जो है आपके पेरिनेशन में भी हेल्प करती है. इसके साथ साथ स्टेम टेंड्रिल भी यहां पर डेवलप हो सकती हैं. टेंड्रिल दोस्तों आपकी लीव से भी डेवलप हो सकती है और स्टेम से भी, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. यहां पर हम स्टेम टेंड्रिल की बात कर रहे हैं और जब हम लीव्स की बात करेंगे वहां पर हम लीव टेंड्रिल का पर्टिकुलरली एग्जांपल लेंगे. सो स्टेम टेंड्रिल किन किन में प्रेजेंट होती है? ये आपके एक्सिलरी बड यानी आपके एक्सिस के ऊपर जो बर्ड्स हैं उनसे अराइज होती हैं. ये आपकी स्लेंडर होती हैं, यानी कि आपकी पतली और लंबी होती हैं, और ये आपकी स्पाइरली कॉइल्ड होती हैं, इसीलिए इन्हें टेंड्रिल बोला जाता है. ये इस तरीके की बेल लाइक स्ट्रक्चर होती है. ओके, और ये प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करती है. जैसे जितने भी आपके गार्ड्स होते हैं, जैसे आपका कुकुम्बर हो गया यानी आपका खीरा हो गया, आपके पंपकिन यानी कि कद्दू वगैरह हो गए, और यहां पर दोस्तों आपका वाटरमेलन हो गया, तो ये सारे जो है गार्ड फैमिली के मेंबर हैं. यहां पर आपके टेंड्रिल्स आपको देखने को मिल जाएंगे एंड ऑल ऑफ देम आर स्टेम टेंड्रिल. इसके अलावा आपके जो ग्रेप होते हैं इनमें भी आपके स्टेम टेंड्रिल प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा आपने मटर में जो देखा होगा दैट इज नॉट अ स्टेम टेंड्रिल, सो इसका एग्जांपल यहां पर नहीं दिया हुआ है. एक्सिलरी बर्ड यानी एक्सिस पे प्रेजेंट जो बर्ड होते हैं ये आपके थॉर्न्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कांटों में भी कन्वर्ट हो सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन. ओके, कि कोई ब्राउजिंग एनिमल जो है
इन प्लांट्स को खा ना जाए, इसीलिए आपके सिट्रस और बोगनवेलिया में आपके जो है पर्टिकुलरली आपको थॉर्न्स देखने को मिलते हैं, जो कि स्टेम के ही मॉडिफाइड वर्जन है, यानी कि आपके एक्सिलरी बड्स के ही मॉडिफाइड फॉर्म है। ओके, सो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। सम प्लांट्स इन एरिड रीजन, यानी ऐसे रीजन जहां पे आपका बेसिकली बहुत ही कम वाटर होता है, ऐसे रीजन्स में आपका स्टेम जो है वो भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने के लिए क्या होती है, या तो अपने आप को फ्लैट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेती है और इसके साथ साथ सिलेंड्रिकल रीजन में भी कन्वर्ट कर लेती है, जिससे कि बेसिकली ये क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट पार्ट्स आपके फोटोसिंथेसिस करवा सकें। सो ये बिल्कुल स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं और ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। सो आई एम मार्किंग देम एज अ करेक्ट थिंग टू बी अंडरस्टूड। यहां पर आपको दोस्तों फ्लैटेंड जो आपके स्टेम पार्ट्स हैं ये आपको ओपुंशिया में याद करने हैं, और जो आपका सिलेंड्रिकल स्टेम पार्ट्स है ये आपको यूफोरबिया में याद करना है। और जहां पर स्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है टू डू द फोटोसिंथेसिस, ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम लोग कहते हैं फाइलोक्लेड। ओके, सो ये जो आपके एग्जांपल्स हैं आपके ओपुंशिया और आपका यूफोरबिया, ये आपके फाइलोक्लेड के एग्जांपल्स हैं। ओके, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं कुछ प्लांट्स के सच एज ग्रासेस या स्ट्रॉबेरी, ये अपने आप को जो है बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग जगह पर ले जाकर ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। कोई भी ग्रास अगर बेसिकली कट जाती है, कोई ग्रेजिंग हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म अगर आया, घास खाने वाले कोई गाय अगर आई, भैंस अगर आई, बकरी अगर आई, उसने घास को खा लिया तो भी घास बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से। यहां पर भी दोस्तों घास के उगने और फैलने की जो वजह है वो इसके स्टेम में भी कहीं ना कहीं छुपी रहती है, जो कि इसे नए नए इलाकों में जाने पर और वहां पर ग्रो करने में हेल्प करती है। सो जब ओल्डर पार्ट आपके खत्म हो जाते हैं और नए पार्ट आपके फॉर्म होते हैं, सो उसमें स्टेम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, सो यहां पर ग्रास और स्ट्रॉबेरी में आप ये जो पर्टिकुलर चीज देखते हो स्टेम का ट्रांसफॉर्मेशन, इसे आप रनर बोलते हो। ओके, यहां पर क्या हुआ दोस्तों, इन मिंट एंड जैस्मिन, ये जो आपके हैं बेसिकली मिंट और जैस्मिन, यहां पर क्या होता है, एक लेटरल ब्रांच जो है आपकी बेस से अराइज होती है, मेन एक्सिस के बेस से, और कुछ टाइम तक आपकी एरियली ग्रो करने के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है और ग्राउंड में घुस जाती है। यानी मिंट और जैस्मिन में किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, यहां से आपका एक पार्ट ओरिजिनेट हो रहा है। ओके, स्टेम की मॉडिफिकेशन, या कुछ टाइम तक एयर में रहेगा आपका और उसके बाद अंडरग्राउंड पोर्शन में चला जाएगा और फिर एक प्लांट बनाएगा। सो ये थोड़ी देर हवा में रहना और उसके बाद ग्राउंड में आना, ये आपका देखा जाता है आपके मिंट और जैस्मिन में। ओके, और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग स्टॉलन बोलते हो। ओके, लेटरल ब्रांच देखी होगी आपने शॉर्ट इंटरनोड्स के साथ, इसे आप लोग बोलते हो बेसिकली आपका ऑफसेट, जो कि पिस्टिया और आइसोर्निया में बहुत कॉमन होता है। यानी आपका इंटरनोड यहां पर काफी छोटा होता है और यहां पर रोजेट ऑफ फ्लावर्स लगा रहता है इस तरीके से। सो ये जो बीच का प्लांट पार्ट है इसको आप लोग क्या बोलते हो, ऑफसेट बोलते हो, जो आपका पिस्टिया और आइसोर्निया में बहुत कॉमन रहता है, और ये आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ये आपके पानी में पाए जाते हैं। इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम यानी पीसीबी में, ओके, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम और बनाना के अंदर आपका जो है लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन, और उसके बाद ये थोड़ी देर तक हॉरिजॉन्टली उगती हैं और उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो हो जाती हैं। यानी आपका जो मिंट और जैस्मिन वाला केस था, इससे अपोजिट केस यहां पर हो रहा है। आपकी ब्रांचेस जो है वो अंडरग्राउंड उगी और उसके बाद आपकी बाहर आना स्टार्ट हो गई, यानी ये एरियली ग्रो ना करके आपकी अंडरग्राउंड हुई और उसके बाद ऊपर की साइड आ गई। ये आपको देखने को मिलता है आपका पीसीबी के अंदर। ओके, और इस पर्टिकुलर चीज को आप लोग बोलते हो सकर। सो ये जो आपका सकर है, स्टोलन है, रनर है, फाइलोक्लेड है, ऑफसेट है, ये सारी चीजें आपकी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। डायग्राम में देखो ये फूड स्टोरेज के लिए है। यहां पर बी अगर आप देखोगे तो एक्सिलरी जो स्टेम है ये टेंड्रिल में मॉडिफाई हो चुकी है, जो गार्ड्स में और ग्रेप वाइन में होती है। सी अगर आप देखोगे सो सिट्रस और बोगनवेलिया में यहां पर थॉर्न बन जाता है इस एक्सिलरी बड का। सो यहां पर बोगनवेलिया आपको दिखाया हुआ है फॉर प्रोटेक्शन। और यहां पर अगर आप देखोगे आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे तो ऑक्सैलिस आपको यहां पर गिवन है। ओके, सो यहां पर ऑक्सैलिस में ये क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। तो आप इस ऑक्सैलिस एग्जांपल को अपने थ्योरी में भी सप्लीमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। कुछ ऐसी चीजें थी जो एनसीईआरटी में नहीं थी, जो मैंने आपको बताई, प्लीज उसे सप्लीमेंट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड प्लीज मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो और विपिन कोड अप्लाई करते हो तो प्लीज मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम हैंडल पर बता देना स्क्रीनशॉट देकर, जिससे आपके गिफ्ट्स मैं आपके घर पर पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।